Hello students, now I am with this exercise 4.2 NCERT linear equation in two variables. So in this exercise what we have to do, we will just try to think about the solutions. What is the solution of an equation? Okay, just I want to take you to one example. For example, I am taking x plus y is equal to 10. Right, just try to think. What do you mean by solution? Solutions क्या है? Solution means the possible values, right? Variables, values of variables in the equation, which makes left hand side and right hand side equal, right? अगर कोई ऐसी दो वैल्यू x और y की जो इस पूरी इक्वेशन को इक्वल कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आप बोल देना कि वो जो x और y की जो वैल्यू है वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि जब मैं x प्लस वाई की वैल्यू 10 बोल रहा हूँ तो इट मीन्स x की वैल्यू सपोज मैं 6 रखता हूँ तो ये मुझे 4 ही रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर मैं और कुछ रखूंगा तो वो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, करेक्ट? तो हम फिर बोलेंगे कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं सपोज ये बोलता कि 6 and 3, x का वैल्यू 3 and y is 6 and y is 3, तो हम बोल देंगे आप इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी, सर आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर x तो 6 ले सकते हैं, ऐसे तो y भी 3 ले सकते थे, एक तो देख सकते हैं कि एक तो होगा या नहीं होगा। नहीं, कभी कभी भी लेना होता है तो आपको दोनों का कंबाइंड ही लेना होगा, क्योंकि x और y मिलकर सोल्यूशन बनाएंगे। एक सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेवर कैन बी अ सोल्यूशन, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं बन सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि मुझे यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे पता लगा कि 6 और 4 हमारा इसका एक सोल्यूशन बन सकता है। देखिए मैंने इस बार क्या किया, मैंने उस सोल्यूशन को एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है। बच्चे सरप्राइज हो गए होंगे, क्यों कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिखा? क्योंकि अभी जो है आने वाले टाइम में आपको यही समझना है कि जो दो सोल्यूशन निकल कर आते हैं वो एक कोऑर्डिनेट के जैसा भी बिहेव करने वाले हैं, राइट? फिर हम उनकी प्लॉटिंग भी करने वाले हैं। तो मैं अभी से ही थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ कि 6 और 4, मैंने पहला नंबर 6 रखा क्योंकि वो पहले वेरिएबल की वैल्यू है, 4 इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। अब मैं कहता हूँ, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ तो 7 और 3 भी हो सकता है, तो मैं बोल देता हूँ कि 7 3 भी इसका सोल्यूशन बन सकता है, 3 7 भी इसका सोल्यूशन बन सकता है, राइट? 4 6 इसका सोल्यूशन बन सकता है, आई कैन पुट हियर 1 9 में इसका सोल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं बच्चों। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक इक्वेशन आपको मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो आप वहां पर डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। रीजन कि देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y whose sum can be 10 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट? सो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स। और ये जो आप निकालते हैं सॉल्यूशंस अलग अलग, इन्हीं सॉल्यूशंस से ही आप ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो आपको एक लीनियर लाइन मिलती है जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दैट इज व्हाई इसका नाम लीनियर इक्वेशन पड़ा। क्यों? क्योंकि जब इसकी ग्राफ में प्लॉटिंग होती है इस इक्वेशन की तो वो हमेशा लाइन देता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, राइट? तो ये तो इसका एक छोटी सी स्पेसिफिक क्वालिटी थी जो हमने डिस्कस किया। अब जो मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। सिंपल क्यों कह रहा हूँ मैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन भी आपके लिए बता देता हूँ कि वो बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट? और इनफाइनाइट ओनली टू सॉल्यूशंस, many solutions and none of these, right? Infinitely many solutions। तो आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक। मैंने जो एग्जांपल पहले लिया वो इसी से रिलेटेड था कि यहाँ पर अगर मैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 रखता हूँ तो मेरे लिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिलने वाला है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे किया, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो y मुझे मिल जाएगा 3 into 1 plus 5 and it will be 8, राइट? x की वैल्यू मैं अगर 2 पुट करता हूँ तो मुझे y मिल जाएगा 3 into 2 plus 5 is equal to 11। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया सर। देखिए सबसे पहले जब भी इक्वेशंस आती हैं आपने यहाँ पर भी वही काम किया। जब मैंने x plus y is equal to 10 रखा और मैं इसको अगर सपोज ऐसे बोल देता हूँ कि 10 minus y है,
ठीक है, और आपने बोला कि मुझे x 6 लेना है, तो आपको y क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 4 ही रखना पड़ेगा। तो कैसे आया आप इस चीज को समझिएगा। मैं अगर y की वैल्यू मुझे निकालनी है और 10 माइनस एक्स, और मैंने x की वैल्यू 6 रखा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू मिल जाएगी y की जो एक्चुअली में इन दोनों का सम 10 बनाने वाली है। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि आप अपनी तरफ से एक वेरिएबल को सिर्फ ध्यान रखो और बाकी सबको उधर ले जाओ, और फिर x की एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट करते चले जाओ, राइट, और आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और जो जो मिलते जाएंगे वो सब क्या बनते जाएंगे, वो एक सोल्यूशन बनते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, 3 इंटू 3, मैं x की जगह पर 3 पुट कर दूंगा और मुझे 14। इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है यही करेक्ट होगा इसमें। उसने ये भी पूछा है y, तो आप बोल सकते हो फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, फॉर infinite value of x there are infinite value of y exist, for infinite value of x there are infinite value of y exist and what satisfy the equation also। अब देखिए आपने 1 और 8 लिया, अब एक काम करते हैं, आपको सेटिस्फाई करवाना है तो y का वैल्यू आप 1 पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 8 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है आपका 1 आया, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 आप देखें 80 आ रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही प्रोसेस है, ठीक है। अगर बाय द वे आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं और आप कहते हो कि मैं तुक्का बढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में तो इजी था कि आप सपोज कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर 6 लूंगा तो आपके पास 4 ही आएगा, क्यों आपने 10 में 6 माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली प्रोसीजर वही होता है, बट वो आपने ब्रेन में कर दिया, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इक्वेशंस में बेस्ट वे यही है कि आप वेरिएबल, एक वेरिएबल को इधर रखो और दूसरे वेरिएबल को सब सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ पहुंचा दो, और वहाँ पर आप फ्री हैं उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के, और आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इनको पॉइंट्स भी बोला जाता है, राइट। दिस इज 1 8, दिस इज 2 11, दिस इज 3 4। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, तो अभी ये समझना बहुत जरूरी है। अब आ जाता है राइट 4 सॉल्यूशन। देखिए अब आपका टास्क स्टार्ट हो गया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर होने वाली है कि आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 2x + y = 7, मतलब x की कौन सी वैल्यू है, क्या रखें x और y की प्लेस पर कि 7 मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि आप क्या करने वाले हो, y यहाँ रखिए 7 - 2x ले जाइए, आप चाहे तो y भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे y क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, x की जगह 1 पुट कर दूंगा, 7 - 2 5 मिलने वाला है। x की वैल्यू 2 पुट करिए आप, तो y क्या मिलने वाला है 7 × 2 × 2 7 - 4 3 मिलने वाला है। तो आपके सामने इसमें जो पहला सॉल्यूशन आया वो 1 और 5 आया, ठीक है, ये 1 और ये 5। इसमें क्या निकल कर आया आपका 2 और 3, ध्यान रखेंगे यही एक्चुअली में लास्ट में आपको लिखना है, राइट। ऐसे 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो y = 7 - 2 × 3, ये आपको 1 देगा, तो इट मींस आपके सामने 3 1 सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो y = 7 2 × 4 7 - 8 -1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, नहीं आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, आप -1 -2 -3 -4 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर मींस नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर, डेसिमल्स, व्हाटएवर इट इज, ऑल नंबर्स विल कम इन प्लेस ऑफ x एंड y, राइट। तो ऐसे हमारे सामने ये 4 सॉल्यूशंस निकलते हैं कि 1 5 2 3 3 1 एंड 4 - 1। Now we will see the other equation. I think you can note down this one. Now I am coming to the next equation. Next equation is saying pi x plus y is equal to 9। अब आप सोचिए आपको क्या शिफ्ट करना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस हो। अगर आप इसमें y को यहाँ रखने में ज़्यादा बेनिफिट नजर आता है, राइट,
क्योंकि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू में 0 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, आप यस यू कैन पुट 0 आल्सो, सो इट विल बी 9 ओनली। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट 0 होने वाला है। ओके, अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y कितना होने वाला है स्टूडेंट्स? 9 माइनस पाई। अगर आप x का वैल्यू 7 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या मिलने वाला है? देखिए जरा, 9 माइनस पाई इंटू 7। और अगर आप देखें तो इसको मैं 22/7 अगर मुझे पता हो वैल्यू, तो मैं यहाँ से ये भी माइनस कर सकता हूँ और मेरे सामने आपके सामने आंसर आ जाता है। कितना आया था ये? 30 माइनस 30। तो आपके सामने जो फर्स्ट पॉइंट आया वो आता है 0 9, सेकंड पॉइंट आता है 1 9 माइनस पाई। देखिए इस तरह के पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अभी तो हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर रहे हैं, जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कोशिश हमें यही करनी है कि इस तरह के पॉइंट्स ना ले पाए। कुछ ऐसा प्लॉट करें कि ये पाई की वैल्यू कुछ दे हमें, कोई जनरल, जैसे मैंने यहाँ पर 7 पुट किया तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, परफेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा कोशिश करें कि रेशनल नंबर वैल्यू जो पाई वैल्यू ये हट जाए यहाँ से एंड मुझे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए जिससे मैं ग्राफ में नोट कर पाऊँ। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आप 14 भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 14 रखता हूँ तो y का वैल्यू मुझे देता है 9 माइनस पाई इंटू 14। और पाई का वैल्यू अगर हम बात करें 22/7, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बट यस यू कैन इजीली डू द सॉल्यूशंस। ठीक है, -35। तो इस तरह से आपके पास ये जो सॉल्यूशन मिला ये मिलता है 14 माइनस 35। तो हमारे सामने 4 सॉल्यूशंस आ गए और यही इसी तरह से आपको ये वाले इसमें भी करना है। ये मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ या 0 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे x भी 0 मिलता है। तो y का वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, x मुझे 4 मिल जाता है। y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 8 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर y की जगह पर मैं 2 पुट कर दूँगा, राइट। y अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 12 मिल जाती है। ऐसे 4 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, राइट। So this is the solutions. So there are infinite possibilities. स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोर्ड पर लिखा है मैंने, इस क्वेश्चन में जो खासियत है वो यह है उसका उल्टा है। पहले वाले जो हमने 2 सॉल्यूशंस किए, जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे वहाँ पर हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे, यहाँ पर सॉल्यूशंस गिवन है, बट आपको ये चेक करना है कि वेदर ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर ये सॉल्यूशंस हैं तो आपको पता है ये x को प्रेजेंट कर देता है, y को प्रेजेंट कर देता है, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। जनरली हम x ही मान के चलते हैं, ये y का वैल्यू है। हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये इसका सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ और y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूँगा इस केस में और y 0 पुट करूँगा, फिर मैं चेक करूँगा, फिर मैं x का वैल्यू 4 पुट करके चेक करूंगा और y का वैल्यू 0 पुट करूंगा, फिर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं है। अगर होता है तो वो सॉल्यूशंस हो जाएंगे और जो नहीं देगा इक्वल, इट मींस दे आर नॉट द सॉल्यूशंस। तो वन बाय वन वी विल चेक स्टूडेंट्स। अब देखिए, ओके, फॉर 0 2 वी आर चेकिंग, राइट। सो x इज 0 माइनस 2 into 2, और अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर आप देखें राइट हैंड साइड आती है 4 और ये मुझे देता है -4, तो आपको क्लियर हो गया कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, राइट। सो इट मींस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको सिंपल ऐसे लिखना है ऑफ गिवन इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ सेकंड पर आते हैं। सेकंड में फिर चेकिंग करते हैं। यहाँ पर 2,0 की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं 2,0 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 into 2 लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ पर आती है हमारे पास 4। ओके, ये 0 है स्टूडेंट, सॉरी। ओके, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ तो ये 2 माइनस 0 मुझे देता है, राइट। तो ये 2 देगा और ये मुझे 4 ही दे रहा है, तो इट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स 2 0 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। 2 0 is not a solution, right। ऐसे ये भी किया गया। फिर हम 4 के लिए चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 4 4 0, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको पता ही है x माइनस 2y है आपके पास, 4 माइनस 2 into 0 आपको ये 4 दे रहा है और राइट हैंड साइड भी 4 ही है,
तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू इक्वल हो गई. सो वी विल से दैट कि 4,0 इज अ सोल्यूशन. ये हमारे लिए यस हो, राइट. फिर हम चेक करने वाले हैं, किसके लिए चेक करेंगे, हम अंडर रूट के लिए चेक कर लेते हैं. अंडर रूट 2 एंड 4 रूट. अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या, एक्स माइनस 2 है. एक्स मेरे लिए रूट 2 है और ये 4 रूट 2 बनता है स्टूडेंट्स. और अगर मैं बात करता हूँ तो ये रूट 2 में ही वैल्यू रहने वाली है. तो ये बनता है 8 रूट 2 और ये मुझे देगा 7 रूट 2 विच इज नॉट पॉसिबल इक्वल टू 4. ठीक है, ये इक्वल टू 4 कभी नहीं हो सकता. तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सोल्यूशन. अब 1 के लिए चेक कर लेते हैं. 1 भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा. अब तो बच्चे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि ये 1 माइनस 2 इंटू 1 देगा 1 माइनस 2 और ये माइनस 1 देगा विच इज नेवर इक्वल टू 4 एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन. इट मीन्स इस अगर मैं पांचों की बात करता हूँ तो पांचों के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू निकला जिसने हमें वो सोल्यूशन दिया, राइट, जो सही एग्जैक्टली सोल्यूशन है. Now I am coming to the next one. Next one is also same but little bit change. Again we have to put the solutions and I will tell you what is that one. स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझने का ये है कि वहां पर जो थर्ड में हम बात कर रहे थे उसमें सॉल्यूशंस चेक कर रहे थे वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट. इस केस में अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट, एंड x इज इक्वल टू 2 एंड 1. इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इसका सॉल्यूशन है. मतलब हमें वेरीफाई नहीं करना है. उसने बोला है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अगर आप ये बताएं अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो 2 और 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली. तो मैं आई एम राइटिंग है इफ 2, 1 is the solution of 2x plus 3y is equal to k, then it will, right, satisfy the equation. satisfy का मतलब यहाँ पर है कि मैं अगर x और y की वैल्यू पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर 2 इंटू 2, x की जगह मैंने 2 पुट किया स्टूडेंट्स एंड y की जगह पर 1 पुट किया. k की वैल्यू मेरे सामने आ गई और k यहाँ पर मिलता है 7. मतलब वो एक्चुअली राइट हैंड साइड k रही होगी, वो सॉरी 7 रहा होगा क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड 7 आई है तो राइट हैंड साइड भी 7 ही आनी चाहिए. क्योंकि यही इक्वेशन सेटिस्फैक्शन का तरीका है कि कोई भी पॉइंट तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी. तो इस केस में अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 7 है तो मतलब k भी 7 ही रहा होगा. तो उससे हमें k का वैल्यू जनरेट हुआ. तो हमने यहाँ पर एक रिवर्स गेयर यूज किया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, right. So I hope this particular exercise is clear. Thank you so much for watching this video and keep practicing, students. These type of questions comes in exams, so I think you should do such type of sums more.